Hello everyone, Jai Shri Swaminarayan. I am Shaurya Kumar from SSGM. We have read in previous videos numbers of about numbers, for example in natural numbers, whole numbers and integers. Today we will start exercise 1.1. Now first question is, your first question is the following numbers line show the temperature in degrees Celsius at the different places on the particular day. You observe that this number lines and here temperature of the different places of different temperature in a particular day. Here Lahospiti temperature is -8 degrees Celsius. श्रीनगर टेम्परेचर, शिमला, ओटी एंड बेंगलुरु, सभी के जो टेम्परेचर क्या है, सबके अलग अलग है. तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वी नो दैट इफ ऑन द नंबर लाइन वी गो टुवर्ड लेफ्ट साइड देन वी रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स एंड वी आर गोइंग टू राइट साइड टुवर्ड राइट साइड देन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स. तो फ्लोइंग numbers are positive integers and this is negative integer. Now our first question is asking to write the temperature of the different places of different temperature. First of all we write here temperature of Lahospiti. We write here, we watch here, where is Lahospiti? We watch here, Lahospiti is here. Now we observe that what is the temperature of Lahospiti. We see here 0 or Lahospiti is lie on the toward of left side. So now you can -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. What is the temperature of Lahospiti? तो Lahospiti के टेम्परेचर में क्या है -8. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस. और सारे हमको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखना है. फिर हमारा सेकेंड वन क्या है, श्रीनगर. अब श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, हम यहाँ पे वी वॉच हियर, वेयर इज श्रीनगर, वी सी हियर, श्रीनगर इज हियर. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, वी वंस अगेन वॉच श्रीनगर इज टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड फ्रॉम द 0. Now count the temperature of Srinagar. तो 0, -1, -2. तो what is the temperature of Srinagar? Temperature of Srinagar is -2. तो we write here temperature of Srinagar is -2 degrees Celsius. Next, temperature of Shimla. Where is Shimla? We see here Shimla is here. So what is the temperature of Shimla? तो शिमला इज लाई ऑन द टुवर्ड राइट साइड फ्रॉम 0. 0 के राइट साइड स्थित है. हम जानते हैं कि नंबर लाइन पे अगर हम 0 के राइट साइड जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं. तो देखो यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हैं सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है. और शिमला के टेम्परेचर यहाँ पर, और यहाँ पे कितनी डिग्री लिखा हुआ है 5, यानी व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो +5 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड, ओटी. ओटी का टेम्परेचर क्या है, वेयर इज ओटी, ओटी इज हियर. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ओटी, तो वी काउंट फ्रॉम हियर 10, 11, 12, 13, 14. वी राइट 14 डिग्री सेल्सियस. और लास्ट वन टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु. लास्ट क्या है, टेम्परेचर बेंगलुरु लाई here. तो we count temperature बेंगलुरु, तो 20 डिग्री, 21, 22. तो we write here 22 डिग्री सेल्सियस. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए का आंसर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. आपको इस पे आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. हमको नंबर, ये हमारे टेम्परेचर के नंबर लाइंस को ऑब्जर्व करना था, और ऑब्जर्व करने के बाद जिस प्लेस का जो भी टेम्परेचर था उसको हमको नोट डाउन कर लेना था. अब इसके बाद हम देखेंगे
क्वेश्चन नंबर B1। B1 क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। Your question number is B1. What is the temperature difference between the hottest and coldest places among the above? यानी दिए गए जो हमारे टेम्परेचर नंबर लाइन पे जो शो किए गए टेम्परेचर डिफरेंस प्लेस का डिफरेंट टेम्परेचर, उसमें सबसे हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस का के बीच का डिफरेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो फर्स्ट फॉलो वी राइट द हॉटेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस क्या है, कौन सा है? तो देखो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस हमारा बेंगलुरु है। कौन सा है हमारा? बेंगलुरु। पर लिखेंगे हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु। B1 क्वेश्चन नंबर हमारा B1 है। वी राइट हॉटेस्ट प्लेस इज बेंगलुरु। Now, temperature of Bengaluru now temperature of Bengaluru is क्या है? तो हम देखेंगे टेम्परेचर बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस। वी राइट हियर 22 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट वी राइट द कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस सेकेंड हम क्या लिखेंगे अब? कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस इज, तो जो सबसे देखेंगे लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट में कौन सा है वही ना कोल्डेस्ट होगा, क्योंकि हम नंबर लाइन पे जितने ही हम लेफ्ट साइड जितने ही हम बढ़ते जाएंगे वो निगेटिव उतना होते जाएगा। तो टेम्परेचर जितना ही निगेटिव होगा वहाँ पे और ज़्यादा क्या होगा? कोल्ड होगा, ठंडा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोल्डेस्ट प्लेसेज क्या है हमारा? तो लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति and temperature of Lahaul Spiti is, what is the temperature of Lahaul Spiti? We watch here temperature of Lahaul Spiti is -8. We write -8 degree Celsius. So now we write the difference between the hottest and coldest places. Now we write difference between hottest and coldest passage equal to what? The hottest place is 22 degrees Celsius minus coldest place is, temperature of coldest place is -8 degrees Celsius. Hottest temperature of hottest place is 22 degree Celsius. 22 degree Celsius minus 8 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। वी राइट 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ ओपन द ब्रैकेट। व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, द फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द बोथ साइंस and both signs are negative. We know that negative will be positive.
ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और क्या है हमारा, तो 8 डिग्री सेल्सियस। नाउ ऐड द बोथ नंबर्स, देन वी गेट 30 डिग्री सेल्सियस। तो B1 का हमारा आंसर क्या हुआ, 30 डिग्री सेल्सियस। वंस अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमको फाइंड आउट क्या करना था इस क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेज। तो पहले मैं लिखा, हमने देखा कि हॉटेस्ट प्लेसेस कौन सा है, तो मैं लिखा हॉटेस्ट प्लेसेज इज बेंगलुरु। क्यों कि देखो सबसे लास्ट में, राइट साइड में सबसे लास्ट में क्या है, बेंगलुरु है। वी नो दैट इफ यू गोइंग टुवर्ड द राइट साइड फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन, देन नंबर विल बी इंक्रीज। वो नंबर क्या इंक्रीज होता है और साथ में पॉजिटिव भी होता है। तो हमको सबसे लास्ट में क्या मिला, बेंगलुरु, और उसका डिग्री कितना था, 22 डिग्री। तो मैं लिखा नाउ टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कोल्डेस्ट प्लेस इज लाहौल स्पीति, क्योंकि सबसे लास्ट में लेफ्ट साइड में लाहौल स्पीति है और उसका टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैं लिखा डिफरेंस फाइंड आउट करना, डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेज। तो हॉटेस्ट प्लेसेज कितना डिग्री सेल्सियस है, 22 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो माइनस का साइन दिया। कोल्डेस्ट प्लेसेज कितने थे, टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेसेज -8 डिग्री सेल्सियस। मैंने यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस लिखा। यहाँ पे साइन क्या डिफरेंट है, दो साइन एक साथ में आ रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ा, काउंट्स में क्लोज करना पड़ा। उसके बाद मैंने क्या किया, कैलकुलेट करने के सबसे पहले हम काउंट्स को ओपन किया है। जब काउंट्स को ओपन किए गए तो हमें क्या मिला, दो साइन मिला, नेगेटिव एंड नेगेटिव। इफ यू मल्टीप्लाई नेगेटिव इनटू नेगेटिव देन वी गेट पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या, 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को ऐड कर 3 डिग्री सेल्सियस आ गए। अब इसमें फर्स्ट वन में बाकी के दो और क्वेश्चन है। C1 है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, यानी लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। तो आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। वो आपके लिए B1 और C1 आपके लिए मैं होमवर्क में क्वेश्चन रखूंगा, आप लोग उसको करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज -2 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस। फिर निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इक्वल टू, तो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस, फिर काउंट्स में क्या कर लोगे, -8 डिग्री सेल्सियस कर लोगे। तो फिर आपको डिफरेंस दोनों के बीच में निकल जाएगा कि कितने का है। ओके, नाउ लेट्स वॉच क्वेश्चन नंबर D1। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। बोला कि आप क्या कह सकते हो कि जब हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ ले लें, दोनों के टेम्परेचर को हम ऐड कर लें, तो क्या दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों का जो ऐड करने में जो एडिशन आएगा, जो टेम्परेचर आएगा, क्या वो टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है, छोटा है, कम है, ज़्यादा, कम है, लेस देन है। तो वो हमको लिखने के बाद पहले ऐड करेंगे, देखेंगे कितना डिग्री सेल्सियस से हो रहा है, किसका किसका। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला का, दोनों का टेम्परेचर हम लिखेंगे, फिर दोनों का ऐड करेंगे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। अब दोनों, श्रीनगर कहाँ है हमारा, ये है और ये, यानी -5 और +5, दोनों का ऐड करेंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो फिर पूछा क्या, दोनों का ऐड करने पर शिमला के इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, क्या शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो देखना आपको क्या मिलता है, उससे दोनों का ऐड करने पे 0 आएगा, 0 आएगा यानी शिमला के टेम्परेचर से क्या है, शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दोनों का एडिशन 0 आएगा। ऐड करके आप देख लीजिएगा, जो कि शिमला से कम है। फिर इसमें एक और क्वेश्चन कर रहा है, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या वो श्रीनगर टेम्परेचर से भी कम है। जब शिमला से कम हो गया तो श्रीनगर से तो कम होगा, तो नहीं, क्योंकि श्रीनगर का निगेटिव में है, जबकि दोनों का सम क्या आएगा, 0 आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ओके, now will we see question number 2. Okay,
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, so what is total at the end of? What is the total at end? जैक क्वेश्चन कर एक क्विज में एक जैक्स ने क्या पार्टिसिपेट किया है, अगर उस पर उसको करेक्ट आंसर दे रहा है तो उसको पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, जबकि इनकरेक्ट कर रहा है तो उसको निगेटिव मार्क्स भी दिए जा रहे हैं। और 5 सक्सेसिव राउंड कंप्लीट हुआ है, यानी 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद उसके जो स्कोर दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि पहला है 25 पॉजिटिव है, फिर -5, -10, 15 + 10। जब क्विज के एंड होने पर उसको एक्चुअल स्कोर क्या है वह हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सारे स्कोर को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका एंड ऑफ द क्विज उसका क्या स्कोर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आंसर करने जा रहा हूं। तो लिखेंगे Jack's scores Jack's total scores of Jack's कर दो, total scores of Jack's at the end and equal to 25। देखो मैं स्कोर ऐड कर रहा हूं, आप यहां पे एक चीज ले लो, 5 सक्सेसिव स्कोर नहीं, चलो चलेगा 25 + -5 फिर +, -10 फिर +, 15 + 10। जो उसके 5 सक्सेसिव स्कोर क्या थे हमारे, 25 + -5 + -10 + 15 + 10। अब इसको हम ऐड करेंगे, 25 + माइनस फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे +, -10 + 15 + 10। जब भी हमारे पास डिफरेंट साइन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, सेम क्लास वाले को एक पास रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करने में सेम क्लास यानी सेम साइन वाले नंबर को एक पास रखेंगे। ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव को मैं एक पास कर रहा हूँ कि हमको कैलकुलेट करने में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होगा। 25 + 15 + 10 -5 and -10 अरेंज कर लिया। अब ये देखो तीनों को तीनों पॉजिटिव ही आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले आपस में ऐड होंगे। 0 5 5 और 5 10, 0 1 कैरी ओवर, फिर 1 1 2 2 1 3 3 2 5, 50 हो गए। अब ये देखो ये दोनों ये सेम साइन के दोनों नेगेटिव हैं, तो हम जानते हैं अगर सेम साइन हो तो दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी -5 और -10 कितना हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा। क्या हुआ, -15, -10 और -5, 10 में 5 ऐड करेंगे तो -15 हो जाएगा। अब 50 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 35। तो व्हाट इज द जैक्स स्कोर एंड ऑफ द क्विज, एंड ऑफ द क्विज क्या है हमारा, 35 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करोगे। ठीक है, कहता है कि एट द श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे
and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What is the temperature of the Srinagar on the Tuesday on Wednesday? तो बोल रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -5 डिग्री ऑन मंडे, मंडे को -5 डिग्री सेल्सियस है, और अगले दिन यानी ट्यूसडे को ड्रॉप हो रहा है, यानी डाउन हो रहा है टेम्परेचर कितना, तो -2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है उसको निगेटिव से डिनोट करेंगे, तो -5 डिग्री में व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ऑन ट्यूसडे, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे इक्वल टू क्या करेंगे, तो मंडे का टेम्परेचर जो है उसमें से ट्यूसडे का जितना डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है, डाउन जा रहा है, उतने को हम माइनस कर लेंगे तो आपको निकल जाएगा। अब फिर कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे ऑन वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, रोज यानी इंक्रीज हो रहा है, रोज यानी इंक्रीज हो रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डेज, यानी वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे का जो टेम्परेचर था उसमें 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, रोज हो रहा है, यानी +4 कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो आप बाकी के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के, काफ़ी इजी है। एक मैं 7th, 8 और 9 का एक एक बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग बाकी करेंगे। ठीक है, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट वन बताने जा रहा हूँ, बाकी आप पीछे का क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, और उसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो मैं उसके थ्रू आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन। फाइव -4 -2 7 0 3 -3। Question number 7 is saying in a magic square, each row, column and diagonals have the same sum. Check which of the following is a magic square. हम कुछ कह रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर में कि सभी रोज, ये हमारा क्या है, रो है, क्या सभी रोज के सम्स, कॉलम के सम्स एंड बोथ डायगोनल्स के सम्स इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैजिक स्क्वायर होगा, अगर कोई भी इसमें से अनइक्वल आ गया तो ये मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट रोज, फिर सम ऑफ सेकेंड रोज, फिर सम ऑफ थर्ड रोज, फिर उसे ही सम ऑफ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो लिखेंगे पहला सम ऑफ फर्स्ट रो। तो पहले हमको चेक करना है कि ये जो बॉक्स है मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। मैजिक स्क्वायर होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि सम ऑफ ऑल रोज, कॉलम्स एंड डायगोनल्स विल बी इक्वल, इक्वल ही होगा तभी हमारा क्या होगा, ये मैजिक स्क्वायर बॉक्स होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो पहले मैं लिखा सम ऑफ फर्स्ट रोज इक्वल टू, तो फर्स्ट रोज में क्या है हमारा, तो 5 प्लस -1 प्लस -4। ओके, तो 5 प्लस -1 प्लस -4। ओके, तो 5 -4 और -1 दोनों का आपस में ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, मैं सेम साइन ऐड होगा तो -4 और -1 4 और 1 5 साइन क्या होंगे, सेम होंगे, और 5 में से 5 गए 0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, कि यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, और दो डिफरेंट साइन होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव का ही साइन होता है। नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद फिर हम निकालेंगे क्या, सम ऑफ सेकेंड रो, सम ऑफ सेकेंड रो।
सेकेंड रो में स्कोर क्या है, तो -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 प्लस -2 प्लस 7। तो क्या होगा यहाँ -5 प्लस माइनस -2, कोई डाउट, -5 प्लस माइनस -2 और प्लस 7। यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे दोनों का सेम साइन है। सेम साइन जब होता है तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि वो दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, दोनों के पास कर लेंगे। तो -5 और -2 -7 प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ द सेकेंड रोज ऑल्सो कम्स 0। नाउ विल चेक द सम ऑफ थर्ड रोज। तो सम ऑफ थर्ड रो का स्कोर क्या है, 0, 3 और -3। राइट हियर 0 प्लस 3 प्लस -3। नाउ वी कैलकुलेट इट। 0 3 0 3 किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है जो नंबर हम 0 में ऐड किए होते हैं। तो 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 में से 3 गए तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 0। यानी सम ऑफ द फर्स्ट रोज भी 0 आ गए, सम ऑफ द सेकेंड रोज भी 0 आए, सम ऑफ द थर्ड रोज भी क्या आ गए हमारे, 0 आ गए। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। Sum of फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या है हमारा, तो देखो ये किसको बोलते हैं, ऐसे जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो 5 प्लस -5 प्लस 0, 5 प्लस माइनस, फिर यहाँ पर लिखेंगे 5 0, तो किसी नंबर में ऐड करें तो कोई उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो 5 में से 5 गए 0, यानी सम ऑफ फर्स्ट कॉलम भी हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब हम करेंगे सम ऑफ सेकेंड कॉलम। सम ऑफ सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में क्या है, -1 -2 और 3, -1 और -2 एंड 3। क्या है हमारा, -1 -2 एंड 3। तो -1 प्लस माइनस -2 प्लस 3, 2 और 1 -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। सम ऑफ सेकेंड कॉलम भी हमारा 0 आ गया। नाउ वी फाइंड द सम ऑफ थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या है हमारा, तो -4 7 -3, तो वी राइट हियर -4 प्लस 7 प्लस -3। तो -4 प्लस माइनस तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों का सेम साइन है, देख रहे हो। तो ये दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, हम ऐड करेंगे पहले। तो 4 और 3 क्या होगा, तो 7 हो जाएगा, साइन वही रहेगा नेगेटिव का, और प्लस 7। अब जब भी डिफरेंट साइन होता है दैट टाइम विल बी सब्ट्रैक्ट, उस तरह हम लोग सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो 7 में से 7 गया 0, यानी सम ऑफ थर्ड कॉलम भी क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब हमको चेक करना है क्या सम ऑफ डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्या सम ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल है, तो वो हम चेक करेंगे अब। तो सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल इक्वल टू, तो क्या है, तो
-2 था, ठीक है। तो 5 प्लस -2 प्लस -3, तो 5 प्लस -2 प्लस -3 ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया। फिर मैंने देखा ये दोनों का सेम साइन है, ये आपस में ऐड होंगे। 5 -2 और -3 -5, देन वी गेट 0। हमने क्या पाया? 0 पाया। अब देखेंगे क्या सम ऑफ सेकेंड कॉलम इज ऑल्सो सम ऑफ द सेकेंड कॉलम इज ऑल्सो 0। नाउ वी फाइंड सम ऑफ सेकेंड, सॉरी कॉलम नहीं, डायगोनल, डायगोनल नल इक्वल टू, तो क्या होगा? तो -4 प्लस -2 प्लस 0, ओके। -4 प्लस -2 प्लस 0, देन वी गेट हियर बोथ नंबर इज सेम साइन, तो -2 -4 और -2 -6। तो यहाँ पे हमने देखा सबका 0 आया, लेकिन हमारा लास्ट वन का क्या आ गया? 6 आ गया। यानी सम ऑफ ऑल कॉलम रोज आर इक्वल बट सम ऑफ द बोथ डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन हमारा क्या निकला? सम ऑफ all rows column and column are equal, but sum of diagonal is not equal, so it is not magic square box, okay। क्या लिखा? सम ऑफ ऑल रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल बट सम ऑफ डायगोनल्स, यहां पर सम ऑफ बोथ कर लो यहां पर, बट सम ऑफ बोथ डायगोनल्स इज, ये नहीं आ रहेगा, आर नॉट इक्वल, सो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर बॉक्स, ओके। वैसे इसका आप फिफ्थ का आप सेकेंड वन भी आप खुद से कीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। बाय। आप लोग घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके।